हेलो आदाब अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आजे महर और आप मुझे देख रहे हैं अभी रेडियो 89.6 एफएम के डिजिटल मीडिया हैंडल्स पे। मेरे साथ अभी स्टूडियो में जुड़े हैं आज एक खास मेहमान मिस्टर मंसूर मागरी साहब, जो एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर हमारे शोपियान ज़िले में अपने काम से लोगों को खिदमत अंजाम दे रहे हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर स्पेयरिंग योर टाइम और हमसे जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस बड़े प्लेटफार्म पर मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि क्या शोपियान वाकई में बदल रहा है या फिर हालात वैसे ही हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2019 जब एप्लीकेशन 370 चला गया, तो उससे पहले जो हमारा शोपियान है, हमें हर तरीके से इग्नोर किया गया था और कोई डेवलपमेंट का काम नहीं था, कोई प्रोग्रेस नहीं था। आफ्टर 29 जो मतलब मोदी जी की सरकार आई और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ आई, तो उन्होंने यहाँ का चार्ज संभाला और तब से मतलब ये जो ज़िला शोपियान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की की राहों पर गामजन रहा है और हमने बाज़ाब्ता ग्राउंड ज़ीरो पर देखा है कि क्या हो रहा था। तो तब से मतलब आप देखते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सड़कों का जाल है, हॉस्पिटल है या और कोई भी बहुत सारी यहाँ मतलब स्कीमें हैं जो लोगों को दी गई है। और ओवरऑल जो मैं कहूँगी कि मतलब जो मतलब डेवलपमेंट हो रहा है वो तो एक्सपेक्टेशन जो हमारी थी तो उससे ज़्यादा भी हो रहा है। सर, अगर मैं ज़िले शोपियान की बात करूं तो हमारी जो नौजवान और यूथ है, इनके क्या मसाइल हैं? मसाइल तो बहुत है। मैम मैं एक बात बताऊं कि हमारी जो जम्मू कश्मीर में आपको मतलब जो डिफरेंट सर्विस है, यहाँ लाखों में हमारे जो यूथ है वो ड्रग्स के पीछे लतपत हुआ है। बिल्कुल। और हैरानी की बात है कि हमारे 31% जो है वुमेन्स है। ये तो हमारे लिए एक अलमिया है और या बिल्कुल अफसोसनाक वाक़ा है। तो ये जो मतलब यूथ के जो प्रॉब्लम्स है, देखो एक बात है, यहाँ तो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है, यहाँ कोई रोज़गार नहीं है। माँ बाप के सजाए हुए ख्वाब होते हैं कि मैं अपने बच्चों को मतलब आला तालीम दूँ ताकि यह हमारा सहारा बने, मगर उसके बरअक्स जो यहाँ टर्मोनाइल था, जो यहाँ हालात थे, उसने सारा बिगाड़ दिया और हमारा जो नौजवान है डिप्रेशन का शिकार हो गया है। कोई काम नहीं है और नेचुरली वो तो ड्रग्स की भी तरफ बढ़ गया है, जो कि हमारी सोसाइटी में वो एक बहुत बड़ा नासूर है जो नौजवानों के लिए, यूथ के लिए, क्योंकि यूथ जो है ये हमारा कल है, ये हमारा भविष्य है, ये हमारा नेशन भी बना सकता है, ये हमारा स्टेट भी बना सकता है, ये अपने कम्युनिटी को भी बना सकता है। मगर सरकार को चाहे कि इनकी तरफ ध्यान दिया जाए। अगर आपको देश को आगे लेना है तो यूथ के जो मसाइल है, जो प्रॉब्लम्स है, उनको पीरियडिक हल किया जाए, क्योंकि यूथ ही हमारा भविष्य और हमारा फ्यूचर है। सर, अगर मैं ज़िले शोपियान की हेल्थ सेक्टर की बात करूं तो इस हवाले से आपका क्या कहना है? क्या हमारा हेल्थ सेक्टर अप टू द मार्क है? एक्चुअली मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारा ज़िला शोपियान है, इसको पहाड़ी ज़िला के नाम से पुकारते हैं। यहाँ रूरल एरियाज़ में बहुत लोग रहते हैं और 220 गांव पर मुश्तमिल है। तो हमने जो आए रोज़ हमने जो देखे हैं प्रीवियस ही जो देखा है कि हमारे जो दूर दराज के लोग थे उनको कोई फैसिलिटी नहीं थी कि जो भी बीमार होता था उनको मतलब ट्रांसपोर्ट की कोई सहूलियत नहीं थी और चारपाई पर लाते थे। और हेल्थ के लिए यहाँ हमारे जो ज़िला शोपियान की मैं बात करूं कि यहाँ भी मतलब हमारे पेशेंट को दूसरे अस्पतालों में रेफ़र किया जाता था। तो हमने इस पर बहुत कोशिश की है, हमने बार बार ये आवाज़ उठाई है कि हमारा जो हेल्थ केयर और एजुकेशन और हेल्थ केयर ये इंसान के लिए एक इम्पॉर्टेंट और एसेंशियल चीज़ है। और हेल्थ केयर के हवाले से हमने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल को बहुत बार मतलब हमने मतलब वहाँ हमने ये आवाज़ उठाई है और अल्हम्दुलिल्लाह आज तो बहुत अच्छा है। और दूसरे जो हमारे मतलब यहाँ मतलब रूरल एरियाज़ के या यहाँ जैनपुरा है या वची है या हमारे शोपियान के हेल्थ केयर के हवाले से लोग मतलब इन्होंने कुछ हॉस्पिटल्स खोले और हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वो भी अच्छा काम करता है। मगर बदकिस्मती ये है कि हमारे हेल्थ सेक्टर में मैन पावर की कमी है, बिल्कुल। क्योंकि मैन पावर की कमी है हमारे लिए। हमारे सामने मशीनरी है मगर उनके लिए चलाने वाला कोई नहीं है। गवर्नमेंट से बार बार मतलब अगर हमारा मैन पावर, ये तो हेल्थ केयर की बात मैं नहीं करता हूँ, हर एक सेक्शन में और हर एक डिपार्टमेंट में मैन पावर की कमी है। और
اور دیکھنے میں یہ آتا ہے کچھ ڈپارٹمنٹس ایسے ہیں کہ جو وہاں کا مطلب انچارج ہے وہ دو دو ضلعوں کو چلاتا ہے. اس کے لیے بھی سرکار کو چاہیے کہ مطلب اگر ہمارا مین پاور کم ہے ان ویکنسیوں کو فل کیا جائے تاکہ ہمارا یوتھ جو ہے جو ہمارے ٹرینڈ ہے وہ لوگوں کی خدمت کے لیے آگے آ سکتے ہیں. سر آخر میں آپ کا ہماری کمیونٹی کے لوگوں کے لیے کیا پیغام رہے گا؟ میرا پیغام یہ ہے کہ مطلب جیو اور جینے دو. ہمارا جو مقصد ہے کہ مطلب ہم جو لوگ ہیں بچھڑے ہوئے لوگ تھے ہمارے 70 سال سے ہم نے کسی نے پوچھا ہے آپ آگے آئیے. جو گورنمنٹ نے ہمارے لیے اسکیمیں جن کا مطلب میں کیا کہوں کہ مطلب سینٹرل گورنمنٹ نے ایسے اسکیمز کی ہے لوگوں کے لیے مطلب جو غریب لوگ ہیں یا یوتھ کے لیے یا بیواؤں کے لیے اس کے لیے ایک بڑی کتاب کی ہونا ضروری ہے. کیونکہ وہ ہیلتھ کے حوالے سے ہو یا مکان بنانے کے حوالے سے ہو ایجوکیشن کے حوالے سے بار بار میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ آگے آئے اور ان اسکیموں کا فائدہ اٹھائے تاکہ مطلب آپ کا جو مطلب زندگی جو ہے وہ اچھی طرح چل سکے اور ان کا باضابطہ آپ فائدہ اٹھائے. اور لوگوں سے میری اپیل ہے کہ آپ آگے آئے اور جو ہمارے سوسائٹی میں ناصور ہے ڈرگز خاص کر ڈرگز ہے یا کرپشن ہے اس کے لیے آپ آگے آئے اور سرکار کے کیونکہ پولیس اور ایڈمنسٹریشن اکیلے کام نہیں کر سکتا ہے جبکہ سارے لوگ ہیں. کیونکہ ایک بات ہے میرا یہ کہنا ہے کہ سرکاریں جو ہے یہ تو بائی دی پیپل آف دی پیپل اور فار دی پیپل ہوتے ہیں. میں لوگوں سے مودبانہ گزارش کرتے ہیں کہ اس چلتی دور میں اگر آپ ترقی چاہتے ہو اگر آپ نے بچوں کا بھویش چاہتے ہو اور اپنے آپ کو فائدے میں رکھنا چاہتے ہو تو آپ آگے آئے اور سرکار کا ہاتھ بٹائے تبھی آپ کا بھلا بھی ہو سکے. شکریہ منظور صاحب ہم سے جڑنے کے لیے اینڈ تھینک یو فار کمنگ ٹو آور اسٹوڈیو اینڈ گیونگ یور ویلیوبل انسائٹس. بہت بہت شکریہ. شکریہ سر. سو یہ تھے منصور مغری صاحب جو آج ہمارے اسٹوڈیو میں آئے اینڈ انہوں نے ہمیں بہت ہی زیادہ ویلیوبل انسائٹس دیے. سو دس از آج محر فار ریڈیو 89.6 FM پیغام شوپیان ہمارے دلوں کی دھڑکن.